हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। और होली के अवसर पे मैं आप सबके लिए दो स्टॉक्स लेकर के आया हूं, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि आने वाला समय इसका कैसा हो सकता है। मेरे समझ से इन दोनों स्टॉक्स अभी जो स्मॉल कैप में काफ़ी गिरावट हुई है, तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे आ गए हैं। तो इसमें आप लोग निवेश करने की सोच सकते हैं। मैंने इसमें कुछ कुछ निवेश किया है और कुछ मेरे पहले से भी होल्डिंग में है। तो आप इन दोनों स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों स्टॉक्स मुझे काफ़ी बेहतर लग रहे हैं और आने वाला समय इसका काफ़ी अच्छा होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर हम मार्केट की बात करें तो खास करके स्मॉल कैप सेगमेंट में, जिसमें कि काफ़ी दिनों से गिरावट चल रही थी, करीब 1 महीने से। और मार्केट बीएसई अगर स्मॉल कैप की बात करें तो इधर 41,000 तक आ गया था, और वहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टेबल होकर के थोड़ा सा बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और वहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर की ओर जा रहा है। फिर भी जो फ्रेश तेजी होगी, जो नया तेजी आएगा इंडेक्स वाइज में, तो जो पिछला हाई है उसको अगर ऊपर क्रॉस करता है तभी फ्रेश तेजी आपको नजर आएगी। लेकिन फिर भी मार्केट स्टेबल है। इसमें देखेंगे कि सारे स्टॉक्स जो गिरे हुए हैं मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी गिरावट हो चुकी है। बहुत सारे स्टॉक 30%, 40%, 50% गिर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ से जो बढ़ोतरी होगी सारे शेयर्सों में नहीं होगी। कुछ ही शेयर्स होंगे जो काफ़ी फंडामेंटली मजबूत होंगे और काफ़ी गिर चुके हैं, क्योंकि सेंटिमेंट में सारे शेयर्स गिर जाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा आपको देखेंगे कि धीरे धीरे वो फिर हाई की ओर अग्रसर होंगे। तो इन सब स्टॉक्स में से मैंने दो स्टॉक्स निकाला है। उसमें से जो पहला स्टॉक्स है वो आपका सीड सेगमेंट से बिलोंग करता है। और मुझे लग रहा है कि आने वाला समय में ये कावेरी सीड्स बन सकता है, क्योंकि कावेरी सीड्स ने पिछले 10 साल में देखेंगे तो इन्वेस्टर को काफ़ी बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिटर्न दिया है। और ये चूंकि काफ़ी अभी छोटी कंपनी है, मात्र 328 करोड़ की कंपनी है, और स्टॉक पे काफ़ी रीजनेबल है। और इसने भी जो हाई मारा था 367, वहाँ से गिर करके आया था करीब 270 के आसपास, और फिर वहाँ से देख रहे हैं कि वहाँ से बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। मुझे काफ़ी कंपनी अच्छी लगती है। और पिछले गिरावट में मैंने लिया था, जब गिरावट होता है तो मैं इसमें थोड़ा बहुत लेते रहता हूँ। आर ओ आप देखेंगे 21% के ऊपर है, और स्टॉक पे मात्र 21 है। और आने वाला समय इसमें काफ़ी ग्रोथ दिख रहा है। कंपनी का नाम है मंगलम सीड लिमिटेड। इसको आप जरूर वॉच कीजिएगा, इसके जरूर ये साइट को विजिट कीजिएगा और देखिए क्या क्या बनाती है। ये 2011 में स्टेब्लिश हुई थी, और ये प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, हाइब्रिड एंड जीएम सीड्स, मतलब सीड बिजनेस में है। अगर इसके हम लोग चार्ट को देखें तो चार्ट को आप देखेंगे तो देखिए पिछले 1 साल का ये चार्ट है। सबसे पहले आप देखेंगे मार्च 2023 162 का रेंज बनाया था। फिर आपका हाई मारा था इसने 219, फिर यहाँ पर नीचे आपका लो आया 182, और इस वक्त देखिएगा हाई मारा आपका 240 और 180 के बीच में ही आपका ये घूम रहा था। यहाँ पर इसने हाई ब्रेक किया है। और यहाँ से देख रहे हैं जो पिछला क्वार्टर आया था काफ़ी ज़बरदस्त क्वार्टर आया था। उस समय इसने नया हाई बनाया था, लगातार बढ़ते हुए आपका 337 का, फिर वहाँ से नीचे आया। अभी जो गिरावट हुई थी स्मॉल कैप में, यहाँ पर आप देख सकते हैं 268 का इसने क्लोजिंग दिया था, जो लोएस्ट क्लोजिंग था। फिर वहाँ से धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। कल आपका 300 के आसपास इसने क्रॉस किया। ये कंपनी का अगर हम फंडामेंटल देखें, फंडामेंटल आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा। आप देख सकते हैं इसमें, अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जो पिछले कई क्वार्टर से 10 करोड़, 11 करोड़, 15 करोड़ का सेल्स दे रही थी, आप देखेंगे कि जून 2022 के बाद 15, 12, 21, 15, 23 करोड़, और अभी दिसंबर 2023 में वन ऑफ द हाईएस्ट सेल्स इसने दिखाया है, 48 करोड़ का। जो पिछले दिसंबर क्वार्टर से आप अगर कंपेयर करें तो 21 करोड़ था, यहाँ पर 48 करोड़, फिर 2.5 गुना सेल्स हो गए हैं। इसको हम लोग ईयर बाई ईयर बेसिस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो सीजनल बिजनेस होते हैं, इसलिए हम लोग देखें ईयर वाइज तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसमें दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 4.5 करोड़ था वो 7.5 करोड़ आया है, जबकि मार्जिन थोड़ा सा इसका घटा हुआ है। अगर मार्जिन थोड़ा अच्छा रहता तो यहाँ और भी ज़्यादा इसको प्रॉफिट मिलता। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, और करीब 5 रुपये का ईपीएस आया है। तो मुझे लग रहा है कि ये 20 रुपये का ईपीएस आराम से आपको साल में निकाल लेगी कंपनी। और अगर 20 का ईपीएस निकाल लेगी तो आप समझ सकते हैं कितना प्राइस इसका हो सकता है। अगर ईयर वाइज देखें तो सेल्स जहाँ की 7 करोड़, 12 करोड़, 15, 20, 30 चल रहा था, अभी देखिए तीन थ्री डिजिट में आपका आ गया है। 102 करोड़ का टीटीएम इसका सेल है, और नेट प्रॉफिट 15 करोड़ का है। अभी 14 रुपये का ईपीएस दिखा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पूरे साल का ईपीएस 20 के आसपास आराम से आ जाएगा। इक्विटी कैपिटल इसे देखेंगे तो मात्र 11 करोड़ का है, रिजर्व 51 करोड़ का है, और थोड़ा सा बोरोइंग इसमें पिछले मार्च 2023 में 16 करोड़ था, सितंबर में आपका दिख रहा है 34 करोड़ का। तो बहुत ज़्यादा ऐसे वैसे कर्ज इस पे नहीं है। और अगर हम पॉजिटिव कैश फ्लो है। और अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो टोटल दे सकते हैं बहुत ज़्यादा है, 74.84%। तो मेरे सारे पैरामीटर मुझे स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसको आप एसआईपी के माध्यम से या आप
जब गिरावट आए तो थोड़ा बहुत करके इसमें एक्यूमुलेशन आप कर सकते हैं। क्योंकि छोटी कंपनी है तो इसके प्राइस काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं, तो इसको ध्यान में रख कर के कोई आपको अपना निवेश करना है। और दूसरी कंपनी है फ्रेंड्स, ये कंपनी भी इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है, 1972 में एस्टेब्लिश हुई थी। कंपनी का नाम है पटेल एयरटेम। पटेल एयरटेम इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल एक्सटेंसिव रेंज ऑफ हीट एक्सचेंजर्स, अदर रिलेटेड इक्विपमेंट्स एंड अंडरटेक्स टैंकी एचवीएसी प्रोडक्ट। तो अभी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूम आने वाला है और आ भी रहा है, तो ये सेक्टर के लिए कंपनी काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो मुझे लग रहा है कि ये इसका फ्यूचर काफ़ी मुझे ब्राइट दिख रहा है, और ये मात्र 219 करोड़ की कंपनी है। और अभी करंट प्राइस का 400 चल रहा है, जो 479 का हाई बनाया था, वहाँ से काफ़ी नीचे आया है। इसलिए मैं अभी इस पे थोड़ा सा एक्यूमुलेशन के लिए जोर दे रहा हूँ। स्टॉक भी मात्र 16 का पी है, क्योंकि समझ सकते हैं कि अभी जो आपको बुल फेज में ये भी देखना पड़ता है कि कंपनी कौन सी वैल्यूएशन है ठीक ठाक है, और कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कितना फ्यूचर में होने वाला है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, आपका बुक वैल्यू 246 है, और इसका आरओसी 13 के आसपास है। इसका स्टेबल बिजनेस है, आप ये देखेंगे तो कई सालों से बहुत ही स्लो एंड स्टडी इसमें ग्रोथ दिखाता है। इसके शेयर प्राइस भी उसी तरीके से आपको बिहेव करते हैं। अगर चार्ट पर हम देखें तो आप देखिए, आप 197 रुपये था आपका 28 मार्च 2023 में प्राइस, और ऐसे बढ़ते बढ़ते आपका यहाँ पर देखिए 446 हाई मारा, फिर आपका 472 हाई मारा। मतलब हमेशा हायर टॉप और हायर लोज इसमें बन रहा है। और ये भी थोड़ा सा गिरावट हुआ था, तो आप देखें 350 पे आया था, 350 के बाद फिर यहाँ से धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होना चाहिए। कंपनी का बिजनेस काफ़ी स्टेबल है, और स्लो एंड स्टडी इसमें ग्रोथ दिखेगा आपको। अगर क्वार्टर वाइज देखें हम लोग सेल्स ग्रोथ आप देखिए, जहाँ पहले 70-60 चल रहा था, अभी आपका इधर 3-4 क्वार्टर से 80 से ऊपर ही सेल्स इसने दिया है। 4 क्वार्टर का देखें आप, 101 करोड़, 82 करोड़, 85 करोड़, 87 करोड़, और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% के आसपास है। और अगर हम क्वार्टरली ईपीएस देखें तो 6 रुपये की ईपीएस आया, तो 24-25 रुपये तो ईपीएस इसका आराम से आ जाएगा। और मुझे लग रहा है पूरे साल का ईपीएस 30 के आसपास आना चाहिए। अगर 20 का पी दें तो यहाँ से 600 रुपये तो प्राइस आराम से जाना चाहिए। अगर ईयरली सेल्स की बात करें तो ईयरली सेल्स आप देख सकते हैं, जहाँ आपका मार्च 2012 से हम स्टार्ट करें तो 71 करोड़, 91 करोड़, 71 करोड़, यहाँ से फिर मार्च 2015 से 3 डिजिट में आपका सेल्स आया, और अभी वन ऑफ द हाईएस्ट सेल्स इसने दिखाया है टीटीएम में 357 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट आपका देखेंगे धीरे धीरे स्लो एंड स्टडीज का बढ़ रहा है। 5 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 8 हुआ, फिर अब ये 11, 12, भी 14 हो गया। मुझे लग रहा है 16-17 करोड़ का इसमें नेट प्रॉफिट आना चाहिए पूरे साल का। अगर हम देखें तो स्टॉक का शेयर प्राइस देखें तो सीएजीआर 10 साल में इधर 25% का ग्रोथ दिखाया है। तो मुझे लग रहा है कि आगे भी ये 10 साल तक आपको इस तरह का ग्रोथ दिखाने का इसमें दमखम रखता है। तो जरूर आपको इसके अपने वॉच लिस्ट में रखें, और इस पर आप जरूर नज़र बनाए रखें। इक्विटी कैपिटल मात्र 5 करोड़ का है, और रिजर्व देखेंगे 129 करोड़। बोरोइंग बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 95 करोड़ का बोरोइंग है इसमें। और अगर इसमें अगर देखें प्रमोटर का स्टेक, तो प्रमोटर स्टेक इसमें देखेंगे बढ़ा हुआ है, 42% था सितंबर में, जो कि 46.5% अभी हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर काफ़ी इसमें कम है। तो ये दोनों कंपनियों का आप जरूर अपने वॉचिस में रखें, इस पर जरूर नज़र बनाए रखें। हर गिरावट में इसमें आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक्यूमुलेशन इसमें किया है, और मैं और मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में ये दोनों स्टॉक्स मौजूद हैं। क्योंकि दोनों शेयर्स स्मॉल कैप सेगमेंट से हैं, तो इसके शेयर प्राइस के मूवमेंट का आपको ध्यान में रख कर के ही कोई निवेश जरूर किसी निजी सलाहकार, कोई सेबी रजिस्टर्ड आप सलाहकार से आप सलाह लेकर के इसमें कर सकते हैं। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मैंने इसमें क्यों बाई किया ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। और आगे भी इस तरीके आपको वीडियो बनाता रहूँगा, जिसमें कि बहुत सारे स्टॉक्स जो कि मैं पोर्टफोलियो में लेता हूँ, तो आपको जरूर डिस्कस करता हूँ कि मैंने इसमें क्यों लिया, और आगे आने वाला समय से क्यों अच्छा हो सकता है। इन सबको ध्यान में रख करके ही मैं वीडियो बनाता हूँ। फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे आए हैं, नए आए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर एक दो बेहतरीन स्टॉक्स लेकर के आपके लिए आएंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।